तो कैसी रही आप लोगों की दीपावली? पटाखे वगैरह फोड़े या नहीं? आज भाई दूज है, सभी भाइयों एवं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं फेस्टिवल्स की वजह से ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन फाइनली अभी जाके थोड़ा समय मिल गया है। तो अब बात कर लेते हैं अक्टूबर के महीने में पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली 20 एसयूवीज के बारे में। 20th पोजीशन पर है टोयोटा की फॉर्च्यूनर, जिसकी 1893 1893 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में अक्टूबर के महीने में। फॉर्च्यूनर भी ओवर प्राइस्ड गाड़ियों की लिस्ट में आने लगी है। इस गाड़ी का जो टॉप वेरिएंट है उसके प्राइसेस 50 लाख रुपीस को भी क्रॉस कर चुके हैं। उसके बावजूद भी इस गाड़ी की सेल्स पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। 19th पोजीशन पर है टोयोटा की अर्बन क्रूजर, जो कि असल में मारुति की विटारा ब्रीजा है। तो जिन लोगों को मारुति विटारा ब्रीजा समय पर नहीं दे पाता, वो लोग टोयोटा वालों से अर्बन क्रूजर को खरीद लेते हैं। इस गाड़ी की लगभग 2100 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। आगे बढ़ें तो 18th पोजीशन पर है स्कोडा की कुशैक, जिसकी 2413 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। स्कोडा के हिसाब से देखा जाए तो कुशैक की बिक्री काफ़ी ज़बरदस्त हो रही है, लेकिन अगर आप यूज़र रिव्यूज़ पर ध्यान दोगे, मतलब कि जो लोग कुशैक को चला रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो लोगों में से कुछ लोग अपनी कुशैक को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। काफ़ी अजीबोगरीब सी समस्या कुशैक में निकल कर आ रही हैं, जो कि स्कोडा की गाड़ी होने के नाते बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कुशैक में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। 17th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस की हेक्टर, जिसकी 2478 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ये जो सेल्स फिगर मैंने आप लोगों को बताया है, इसमें हेक्टर और हेक्टर प्लस दोनों की ही कंबाइंड सेल्स है। तो आप देख सकते हो कि हेक्टर की बिक्री दिन पर दिन बढ़ने की बजाय उल्टा घटना शुरू हो गई है। वैसे एमजी वालों ने अभी हाल ही में एक एसयूवी और लॉन्च करी है, जिसका नाम है एस्टर। इन लोगों का टारगेट था इस साल के आखिर तक 5000 एस्टर बेचने का, जबकि बुकिंग ओपन होते से ही 1 या 1.5 घंटे में पूरी की पूरी सोल्ड आउट हो गई। आगे बढ़ें तो 16th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन की टाइगुन, जिसकी 2551 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। कुशैक की तरह टाइगुन भी सिर्फ पेट्रोल इंजन में ही मिलती है, और आप लोगों को पता ही होगा कि फॉक्सवैगन और स्कोडा सिस्टर कंपनीज हैं। तो जो दिक्कतें कस्टमर्स को कुशैक में आ रही थी, वैसी ही कुछ दिक्कतें कुछ टाइगुन के कस्टमर्स को भी आई हैं। हालांकि ये दोनों ही कंपनीज इन दिक्कतों को खत्म करने के लिए पूरे जोर से लगी हुई हैं। इसके अलावा अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज और मेंटेनेंस को भी सुधारने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। 15th पोजीशन पर है रेनो की काइगर, जिसकी 2643 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। काइगर एक काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है तब तक जब तक हम निसान मैग्नाइट के बारे में बात नहीं करते। रेनो वालों ने काइगर से काफ़ी उम्मीदें लगाई होंगी कि इसकी सेल्स काफ़ी तगड़ी होगी, क्योंकि एक परफेक्ट गाड़ी वो एक परफेक्ट सेगमेंट में लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसकी सेल्स ठीक ठाक ही है। 14th पोजीशन पर है महिंद्रा की थार, जिसकी 2692 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी का वेटिंग पीरियड लगभग 1 साल तक है। मतलब अगर आप थार खरीदना चाहते हो तो हो सकता है कि आपको 1 साल तक इंतजार करना पड़ जाए बुकिंग कराने के बाद में। लंबे वेटिंग पीरियड के पीछे 2 कारण हैं, एक छोटा और एक बड़ा। छोटा कारण है कि इसकी डिमांड ज़्यादा है आमतौर के हिसाब से, और बड़ा कारण है कि शुरुआत से ही महिंद्रा इस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। इसके बाद 13th पोजीशन पर है टाटा की हैरियर, जिसकी 3097 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी, इंक्लूडिंग मैंने भी, कभी ये नहीं सोचा था कि टाटा की ब्रांड वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी एक समय पर आकर कि ये लोग 20-25 लाख रुपए की सेगमेंट में एक गाड़ी लॉन्च करेंगे और उसकी हर महीने लगभग 2,500 से 3,000 यूनिट्स काफ़ी स्मूथली बिक जाएंगी। हैरियर जब शुरुआत में लॉन्च हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा हाइप मिला था इस गाड़ी को, लेकिन लॉन्च होने के बाद इसकी मुश्किल से 1,500 या 2,000 यूनिट्स ही बिक पाती थी, और एक टाइम पर आते आते तो अंडर 1000 ही बिकती थी। लेकिन कोरोना के बाद से वापस से पता नहीं कौन सा जादू चला है और हैरियर की बिक्री बढ़ते ही चले जा रही है। सफारी की बात करूं तो वो टॉप 20 की लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि सफारी की बिक्री लगभग 1735 यूनिट्स हुई है अक्टूबर के महीने में। शायद यही वजह है कि पंच को थोड़ा ओवर प्राइस्ड लॉन्च किया गया है, क्योंकि टाटा की महंगी गाड़ियां भी इतनी अच्छी सेल्स ला रही हैं। आगे बढ़े तो 12th पोजीशन पर है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जिसकी 3304 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। मुझे समझ नहीं आता कि इस गाड़ी को क्या खाकर बनाया गया है। इस गाड़ी की सेल्स पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ता, चाहे वो सेगमेंट की कोई दूसरी गाड़ी हो या फिर इसी की नेक्स्ट जनरेशन कुछ ही महीने बाद लॉन्च होने वाली हो, तब भी लोग बाग इसे पागलों की तरह खरीदते हैं। उसके बावजूद भी ये आज 12th बेस्ट सेलिंग एसयूवी है।
काइगर, हैरियर, सफारी, फॉर्च्यूनर ऐसी गाड़ियों से ये आज भी ज्यादा बिकी है। इतनी सेल्स को देखकर मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा महिंद्रा एंड महिंद्रा को कि नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो के लॉन्च होने के बाद भी इस ओल्ड जनरेशन की बिक्री चालू रहनी चाहिए। आगे बढ़े तो 11th पोजीशन पर है निसान की मैग्नाइट, जिसकी 3389 3,389 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 8 लाख रुपए के पैकेज के अंदर नो डाउट मैग्नाइट एक सुपर वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करती है, बशर्ते आपके शहर में निसान की आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए। और 10th पोजीशन पर आई है अभी हाल ही में लॉन्च हुई महिंद्रा की XUV 700, जिसकी 3407 3,407 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में अक्टूबर के महीने में। मैं आपको बता दूं कि XUV 700 को अक्टूबर के लास्ट में लॉन्च किया गया है और लॉन्च होते से ही इसकी 65,000 से भी ज्यादा बुकिंग्स हो चुकी थी। तो वो बुकिंग्स का नंबर अलग है, ये जो मैं फिगर आपको बता रहा हूं ये इसकी सेल्स है, जो कुछ ही दिनों में महिंद्रा ने इतनी यूनिट्स कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा दी है। बाकी महिंद्रा ने ऐसा अनाउंस भी किया है कि मिड जनवरी तक 14,000 कस्टमर्स को उनकी XUV 700 दे दी जाएगी। बाकी बचे कस्टमर्स को कब मिलेगी भगवान जाने। इसके बाद 9th पोजीशन पर है वापस से महिंद्रा की XUV 300, जिसकी 4203 4,203 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। यह गाड़ी नो डाउट एक काफी बेहतरीन प्रोडक्ट है और काफी अच्छी सेल्स डिजर्व करती है, लेकिन महिंद्रा वाले खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने में लगे हुए हैं शुरुआत से। इस गाड़ी को ओवर प्राइस्ड लॉन्च किया गया था सेगमेंट में, वैसे ही ये पहले से काफ़ी महंगी मिल रही थी और अब धीरे से चुपके इसमें से फीचर्स कम करने में लगे हुए हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा की एक गलती जो मुझे आमतौर पर देखने को मिलती है कि जब भी ये लोग एक नई गाड़ी लॉन्च करते हैं तो पूरा का पूरा ध्यान इनका उसी गाड़ी पर होता है और सारी की सारी पुरानी गाड़ियों को ये पूरी तरह से भूल जाते हैं, जैसे उसमें कुछ चेंज या उसमें कुछ अपडेट इन्हें करना ही नहीं है। आगे बढ़े तो 8th पोजीशन पर है किया की सोनेट, जिसकी 5443 5,443 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इसके बाद 7th पोजीशन पर है वापस से महिंद्रा की देसी SUV बोलेरो, जिसकी 6,375 6,375 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। बोलेरो मेरे ख्याल में इकलौती ऐसी गाड़ी है जो सालों से टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह बनाई हुई है। हालांकि जगह थोड़ी सी नीचे जरूर आ गई है, लेकिन अभी भी टॉप 10 की लिस्ट में इसका नाम आता ही आता है। 6th पोजीशन पर आई है हुंडई की क्रेटा, जिसकी 6,455 6,455 यूनिट्स बिक पाई हैं पूरे भारत में। आमतौर पर अगर आप पिछले कुछ महीनों की सेल्स उठाकर देखोगे तो क्रेटा बेस्ट सेलिंग SUV रही है, टॉप पर रही है, लेकिन इस महीने ये 7th पोजीशन पर आ गई है। शायद सप्लाई की कमी रही होगी, सेमीकंडक्टर की कमी रही होगी, जिस वजह से क्रेटा को उतना अवेलेबल नहीं करवा पाया गया। वैसे भी देखा जाए तो इंडिया में कुछ डीलर्स या हो सकता है हर जगह क्रेटा की बुकिंग्स लेना भी बंद कर दिए हैं। आगे बढ़े तो 5th पोजीशन पर है मारुति की विटारा ब्रीजा, जिसकी 8,032 8,032 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। अगर आप मारुति की ही कोई गाड़ी लेना चाहते हो तो विटारा ब्रेजा से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मारुति की उन कुछ गाड़ियों में से ये एक गाड़ी है जो आज भी हार्टेक प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड नहीं है। इसीलिए इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है, लेकिन इस गाड़ी की जब नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होगी तो इसे भी हार्टेक प्लेटफॉर्म के ऊपर बना दिया जाएगा और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी मारुति की बाकी गाड़ियों की तरह हो जाएगी। वैसे तो खबरें ये भी आ रही हैं कि मारुति वापस से 1.5 लीटर डीजल इंजन को री इंट्रोड्यूस करने वाला है अगले साल के शुरुआत में, पहले अर्टिगा में और बाद में विटारा ब्रेजा में। अगर ऐसा होता है तो विटारा ब्रेजा नो डाउट बेस्ट सेलिंग SUV का खिताब ले लेगी। 4th पोजीशन पर आई है टाटा मोटर्स की अभी हाल ही में लॉन्च हुई पंच, जिसकी 8,453 8,453 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी ने लगभग हर किसी पॉइंट पर ग्रीन टिक किया है, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट पर इसका रेड टिक है और वो है इसके प्राइसेस। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इसको इतना ज़्यादा महंगा लॉन्च किया जाएगा, लेकिन आपको महंगाई देखनी है या इसके बाकी फीचर्स देखने हैं या सेफ्टी देखनी है, ये आपका फैसला। लेकिन इतना ज़रूर है कि सेगमेंट के हिसाब से इस गाड़ी के प्राइसेस कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए तक ज़्यादा हैं। 3rd पोजीशन पर आई है टाटा की नेक्सॉन, जिसकी 10,096 10,096 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। लगभग पिछले 2-3 महीने से नेक्सॉन टॉप 10 सेलिंग कार्स और टॉप 5 सेलिंग SUVs में अपनी जगह बनाते आ रही है। वैसे भी आप देख ही रहे हो कि इन टॉप 20 SUVs की लिस्ट में टाटा और महिंद्रा की लगभग हर कोई SUV घुसी हुई है। तो बॉस वक्त बदल रहा है। आगे बढ़ें तो 2nd पोजीशन पर है किया की सेल्टॉस, जिसकी 10,488 10,488 यूनिट्स बिकी हैं
पूरे भारत में। आप लोग ने ध्यान दिया होगा कि पिछले 3-4 महीने की सेल्स आप उठाकर देखोगे तो जब क्रेटा की बिक्री ज़्यादा थी तो सेल्टॉस की कम थी, लेकिन इस महीने उल्टा है। तो शायद ऐसा हुआ होगा कि हुंडई के डीलरों ने जब कस्टमर को मना किया होगा कि हम आपको क्रेटा नहीं दे पाएंगे, तो उन लोगों ने सेल्टॉस को लेना पसंद किया होगा। शायद यही वजह है कि सेल्टॉस सेकंड बेस्ट सेलिंग एसयूवी बन गई है, जबकि क्रेटा कम अवेलेबिलिटी के चलते 6th पर रह गई है। और अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी के बारे में, तो वो है हुंडई की वेन्यू, जिसकी 10,554 10,554 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। तो ये थी सबसे ज़्यादा बिकने वाली 20 एसयूवीज अक्टूबर के महीने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।